हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन लाइक माई टाइगर एंड टाइगरिस। ओके, तो देखते हैं आज का हमारा चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है। देखो बेटा, हमारा सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ा, हम आज क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि जो एनिमल्स हैं वो खाते क्या हैं। ठीक है, किस किस तरीके से उनकी क्या क्या ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। आपने देखा है कभी बिल्ली को खाना बनाते हुए, कुत्ते को खाना बनाते हुए, शेर को चपाती बनाते हुए, ऐसा कुछ देखा है आप लोगों ने कि भाई रैबिट बोल रहा है चल यार आज मैं सब्जी बना देता हूँ, और उधर से शेर ने बोला चल ठीक है मैं आज चपाती बना दूंगा, और थोड़े से है ना हाथी को बोल देते कि चावल भी बना लेगा। ऐसा होता है कभी? नहीं, किसी ने नहीं देखा ऐसा, है ना। तो फिर वो खाते क्या है? देखो भाई, वो खाते हैं दो चीजें। पहली चीज, वो या तो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर या फिर वो डिपेंड रहते हैं एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उनसे अपना खाना ले लेंगे, या फिर वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे और उनको ही अपना खाना बना लेंगे टू ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, अब उनकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर हम जितने भी जानवर हैं, इंसान है, जो भी है, सभी को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है बेटा कार्निवर, दूसरा होता है हार्बीवर और तीसरा होता है ओमनीवर। ठीक है, तो कार्निवर कौन से होते हैं? देखो पहले, कार्निवर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट मांस ये सब कुछ खाते हैं। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ एनिमल्स को खा रहे हैं। मीट मांस किस में होता है? एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या खाते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट ओनली ईट्स एनिमल, यानी कि मीट। वो सिर्फ क्या खाते हैं? कार्निवर्स मीट को खाते हैं। हार्बीवर्स होते हैं एन ऑर्गेनिज्म दैट ओनली ईट प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। वो होते हैं हार्बीवर्स। और उसके बाद आते हैं बेटा ओमनीवर। ओमनीवर कौन से होते हैं? जो कहते हैं एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। प्लांट्स खाते हैं इन द सेंस प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और एनिमल्स को भी, यानी कि मीट को भी खाते हैं। तो दोनों ही चीजें जो खाते हैं उनको बोलते हैं हम ओमनीवर। तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स को इसमें डाला हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई मुझे यहाँ से निकाल के मुझे हार्बीवर में डाल दो, मैं ओमनीवर नहीं हूँ। ठीक है, मेरे को एग खाना पसंद नहीं है, मेरे को मीट खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं किसी को मार के नहीं खा सकती। सो हमारे पास टोटल तीन पार्ट्स हो गए हैं, कार्निवर, हार्बीवर और ओमनीवर। अब इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाएगा, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि किसको क्या याद करें। देखो सबसे पहले कार्निवर, जो कार्निवर है उसको कार से आप याद रखो, कान। कार्निवर कान, कार्निवर कान, कान खा लेते हैं। अब कान कान थोड़ी खाएंगे, पूरी बॉडी खा जाएंगे, जो भी जानवर उनको मिलेगा उसको पूरे को ही खा जाएंगे। तो कार्निवर क्या खाते हैं? कान खाते हैं। कान खाते हैं इन द सेंस पूरी बॉडी को खा जाते हैं। उसके बाद हार्बीवर, हार्बीवर क्या खाता है बेटा? हर्ब्स को खाते हैं। हर्ब्स क्या होती हैं? प्लांट्स होते हैं। ठीक है, हमारे टाइनी प्लांट्स, बिग प्लांट, जो भी ट्री है, जो भी है, कहने का मतलब सिर्फ एक निमोनिक है, बिल्कुल एज इट इज मत सोचना कि कार्निवर कान ही खाते हैं, हार्बीवर हर्ब्स ही खाते हैं, नहीं। याद करने की एक टैक्टिस है ये। तो कार्निवर्स क्या खाते हैं? कान खाते हैं। कान खाते हैं जैसे पूरा शरीर खा जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुई? मीट खाते हैं। अब हार्बीवर क्या खाते हैं? हर्ब्स खाते हैं, और हर्ब्स क्या होते हैं? हमारे प्लांट्स। तो यानी कि ये क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। हार्बीवर्स क्या खाते हैं बेटा? हर्ब्स। ओके, और ओमनी, ओ मैनी, यार तुम कितना खा जाते हो। ओमनी से हम निकालेंगे ओ मैनी। ओ मैनी यानी कि ओ मैनी, ओ मैनी, सब कुछ खा गए। ये कान भी खा गए और ये प्लांट्स भी खा गए। ठीक है, तो जब इन्होंने सब कुछ खा लिया तो हम इनको क्या बोल देंगे? ओ मैनी, ओमनीवर। यानी कि ये लोग क्या खाते हैं? ये प्लांट्स भी खाते हैं और ये एनिमल्स को भी खाते हैं। चलो देखते हैं, आप अलग अलग पढ़ते हैं इनको कि इनके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्बीवर। सबसे पहले हम हार्बीवर को डीपली स्टडी करेंगे, फिर हम कार्निवर को, सबको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखो हार्बीवर्स जो होते हैं, जैसे कि उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। काउ, इतनी स्वीट सी काउ, देखो हमने यहाँ पे देखी भी है ये रही। तो ये जो हमारी काउ है, हॉर्स है, गोट है, तो ये सब क्या है बेटा? सारे के सारे हार्बीवर्स हैं। अब पता कैसे चलेगा? इनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो क्या विशेषताएं होंगी उनको देखते हैं। इनके क्या होते हैं बेटा? वाइड ब्लंट टीथ होते हैं। वाइड ब्लंट टीथ, इनके जो टीथ होते हैं काफी वाइड होते हैं। देखे ना आपने गाय भैंसों के जबड़े देखे हैं, उनके दांत देखे हैं, वो कैसे होते हैं? बिल्कुल वाइड होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं और ब्लंट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है?
ताकि वो क्या कर सके, जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है, उस प्लांट को सॉरी प्लांट को ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट है, इसको हमने अपने दांतों से पकड़ा, मतलब हमने नहीं, जो भी प्लांट खा रहे हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, काऊ है, हॉर्स है, गोट है, इन सब ने ऐसे प्लांट को पकड़ा अपने जबड़ों से और उसको पकड़ के करके निकाल लाई, ठीक है। तो ऐसे पकड़ के उसको निकालने के लिए ताकत चाहिएगी। अब कोई अगर शार्प किसी के टीथ होंगे तो वो प्लांट्स को खींच नहीं पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, तो उनको क्या चाहिए, फ्लैट अपने टीथ चाहिए, उनको वाइड टीथ चाहिए, बड़े टीथ चाहिए, ताकि वो उसको ग्रिप कर सके। ग्रिप करा और पकड़ के पुल कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे जो हार्बीवर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके जो दांत होते हैं, जैसे कि हमारे आगे वाले दांत देखो, साइड वाले दांत देखो, तो ये कैसे होते हैं, वाइड होते हैं और ब्लंट होते हैं, ताकि मतलब इतने नहीं होते हमारे गाय भैंसों की तरह, उनके ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सुटेबल फॉर पुलिंग प्लांट्स, प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, और पुल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड में से पुल कर सकते हैं किसको, प्लांट्स को, एंड ग्राइंडिंग देम, उनको ग्राइंड करने में, उनको चू करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा सारा दिन भैंस अपना मुंह चलाती रहती है, गाय अपना मुंह चलाती रहती है, जुगाली करते रहते हैं, वो जुगाली वाला कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन उनको ग्राइंड करने में उनके दांत बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उनके टीथ कैसे होते हैं, वाइड होते हैं, ब्लंट होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो प्लांट्स हैं उनको ग्राउंड से पुल कर सके और उनको अच्छे से ग्राइंड कर सके। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, हार्बीवरस, जैसे कि काऊ है हमारी, कैमल है हमारा। काऊ और कैमल क्यों लिए गए अभी मैं बताती हूँ, देखना यहाँ पे। एबिलिटी टू ब्रिंग बैक प्रीवियसली swallowed फूड, इसको पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं है क्या, बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, आपने देखा होगा गाय है, इधर देखो गाय में ना आपको एक कुबड़ टाइप नजर आ रहा होगा, ऐसे करके ये नजर आ रहा है ऐसे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कुबड़, इसको, ठीक है। ये जो कुबड़ होता है थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, आपने कैमल में भी देखा होगा, जैसे कि सपोज कैमल है हमारा और कैमल के ऐसे है तो ऊपर से ऐसे होगा इसका ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट होता है, कुबड़ वाला पार्ट होता है, ये इसमें करते क्या है, इन्होंने पहले खाना खाया, उसको चबाया और इसको अपने इस कुबड़ में जाके क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया इन्होंने, स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद क्या होता है, जैसे ही इनको फिर से भूख लगती है, फिर से खाने की इच्छा होती है, तो ये क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा खाना बाहर निकाल लेते हैं, ये इनका फेस है, मतलब इधर, ठीक है। ये कैमल कम और ये कछुआ ज्यादा लग रहा है ना लेकिन ये कैमल ही समझो, इसको गाय ही समझो। तो भैंस के नहीं होता ना, गाय के है, कैमल के है ये। तो देखो ये क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा खाना लेते हैं अपने मुंह में, फिर इसको चबाते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, अच्छे से ग्राइंड करते हैं और फिर इसको फिर खा के अपने स्टमक में भेज देते हैं। मतलब ये इनका क्या है बेटा, एक तरीके से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इनका स्टोरेज सिस्टम है। कैसा स्टोरेज सिस्टम है, जहाँ पे ये अपना खाना जो है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम खाया था, उसको निकाल सकते हैं, दोबारा चबा सकते हैं और फिर अपने स्टमक में भेज सकते हैं। मतलब फूड का स्टोरेज सिस्टम भगवान ने देखो कितना अच्छा बना के दिया इनको, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता क्या है बेटा, देखो ये क्या करते हैं, एबिलिटी टू ब्रिंग बैक प्रीवियसली स्वॉलोड फूड, पहले जो फूड को इन्होंने स्वॉलो किया था, यानी कि खाया था, चबाया था, उसको ये ब्रिंग बैक कर लेते हैं, यानी कि दोबारा से अपने मुंह में ले आते हैं, टू द माउथ फॉर चूइंग इट द सेकेंड टाइम, यानी कि दोबारा भी चू करते हैं। और देखो इतनी बार ये चू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हेल्प तो मिलेगी। आपने भी ये चीज हमेशा पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जो हमारा खाना होता है वो हमें 32 टाइम्स तक पूरा मुंह में उसको चबाना चाहिए पहले, फिर उसको स्वॉलो करना चाहिए, यानी कि एक बाइट है उसको 32 टाइम्स तक स्वॉलो, उसको चबाओ अच्छे से। तो इससे क्या होगा, हमारा जो जितना भी सलाइवा है, जितनी भी लार है, वो सारी उसके अंदर मिक्स हो जाएगी और मिक्स होने के बाद वो खाना क्या है, ज्यादा पचता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट हमारा माउथ होता है, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, उसको सेकेंड टाइम फिर चबाएंगे और फिर उससे क्या होते हैं, अब्जॉर्ब कर पाते हैं ये मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने अभी कहा, डाइजेशन हमारा कहाँ हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे माउथ में, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे माउथ में निकल जाते हैं, जैसे कि इनके हैं, कैमल के, काऊ के। तो ये लोग भी अपना उसको बहुत चबाते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनको मिल जाते हैं। बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट होती है ग्रास। ग्रास को डाइजेस्ट करना आसान बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पहले चबाते हैं, फिर उसको कुबड़ में रखते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं, फिर चबाते हैं, 2 टाइम्स इतना सब चबा रहे हो आप, तो क्या होगा, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। वो जो हार्ड टू डाइजेस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इजी टू डाइजेस्ट आपके लिए चीज हो जाएगी, ठीक है।
अगली चीज क्या होती है बेटा, स्क्वेरल्स आपने देखी है, गिलहरियां क्यूट क्यूट सी होती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके पास है ना स्टार्ट, आपने देखा होगा सामने वाले जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके ब्रॉड होते हैं और शार्प एज्ड होते हैं। ब्रॉड होंगे और शार्प एज होंगे, ठीक है। जो आगे के दो दांत होते हैं, खरगोशी दांत भी हम बोलते हैं, खरगोश के होते हैं, गिलहरी के दो दांत आगे के होते हैं। ये फ्रंट टीथ होते हैं बेटा, इनको इंसाइजर बोलते हैं, ठीक है। जो भी जब आपकी शार्पनेस आ जाए तो उन दांतों में हम क्या लगाएंगे, वर्ड इंसाइजर, ठीक है। उन दांतों को, शार्पनेस वाले दांतों को हम क्या कहते हैं, इंसाइजर। अब यहाँ पे क्या होते हैं, इनके ईच जॉ में होते हैं, अपर जो लोअर जो दोनों में होते हैं, ठीक है। दे यूज देयर टीथ टू ग्नो फूड आइटम्स लाइक नट्स, ठीक है। ये चबाने में हेल्प करते हैं कैसे आइटम्स को, जैसे कि नट्स होते हैं, नट्स को भी ये तोड़ देती हैं और खा जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो आगे के दांत हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं और शार्प एज्ड होते हैं, शार्प होते हैं काफी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आती है बारी हमारी क्यूट से लिटिल सी बटरफ्लाई, सबसे सुंदर, देखो कितना सुंदर क्रिएचर बनाया है भगवान जी ने। बटरफ्लाई जो होती है ना बेटा, इसके पास जैसे कि हमिंग बर्ड होती है, बटरफ्लाईज होती हैं, आपने देखा है इनको कभी खाते हुए? नहीं, कभी नहीं खाती ये लोग, क्योंकि इनके साथ क्या होता है सिनारियो, भगवान जी ने इनको है ना अपने मतलब कि इनको ऐसी शक्ति दी है कि इनको चबाने की, खाने की जरूरत है ही नहीं। इनको सीधी सीधी जरूरत है कि तुम चूस लो, जो भी रस है, जो भी नेक्टर है, उसको तुम क्या कर दो, सीधा उसको ड्रिंक कर लो, ठीक है। तो दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द चूइंग देयर फूड, उनको चू करने की कोई टेंशन ही नहीं है। दे हैव माउथ पार्ट्स शेप्ड लाइक अ स्ट्रॉ, तो उनके माउथ के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉ की तरह होते हैं। तो क्या नाम है, फूलों में नेक्टर है, फ्लावर्स में नेक्टर है, ठीक है। और आपका माउथ क्या है, ऑलरेडी एक स्ट्रॉ की तरह, तो आप लगा के सीधा उसको सक कर सकते हो। तो ये बात होती है किनकी, बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड्स की। ये क्या करती हैं, सक करती हैं नेक्टर को फ्रॉम दी फ्लावर्स डायरेक्टली, ओके। इनको चू करने की, स्वॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हार्बिवरस के, जिसमें उनके वाइड ब्लंट टीथ होते हैं ताकि वो क्या कर सके, प्लांट्स को पुल कर सकती हैं और अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनके पास अपना कुबड़ होता है पीछे, और उसमें क्या कर सकते हैं, ये अपने जो भी खाना था इन्होंने पहले खाया था उसको स्टोर करके रखते हैं, जब दोबारा भूख लगी तो दोबारा निकाल लिया और फिर उसको फिर से चबा के खा गए। स्क्वायरल्स के कैसे दांत होते हैं हमारे, ब्रॉड होते हैं और शार्प्ड एज्ड होते हैं, ब्रॉड होंगे और शार्प्ड एज्ड होंगे, और इनको हम क्या कहते हैं, इंसाइजर्स कहते हैं, क्योंकि शार्प्ड एज्ड आ गए हैं। और बटरफ्लाई का तो स्ट्रॉ लाइक माउथ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो सीधा नेक्टर को क्या कर लेती है, सक कर लेती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवरस, ठीक है। कार्निवरस क्या खाते हैं, कान खाते हैं, कान खाते हैं इन द सेंस पूरे बॉडी को खा जाते हैं, पूरे मीट खा जाते हैं। द डाइट ऑफ कार्निवर्स इज रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन्स, आपने पढ़ा हुआ है और आगे भी पढ़ोगे क्या चीजें, कि बेटा जो भी हमारे पास, जो हम लोग वो खाते हैं ना, मीट खाते हैं, हम नहीं खाते, मतलब जो भी लोग खाते हैं या जो भी जानवर खाते हैं, तो उसमें मीट में क्या होता है, मीट में फैट और प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो कार्निवर्स जो इनकी जो डाइट होती है वो कैसी होती है, फैट एंड प्रोटीन से रिच होती है, ओके। कार्निवर्स एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर हैव शार्प और पॉइंटेड फ्रंट टीथ, इनके शार्प टीथ होते हैं काफी और पॉइंटेड होते हैं, आपने देखा होगा ना, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से शार्प और पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं, इस तरीके से यूं करके, और साइड में दो, ये वाले तो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, ये जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, मतलब कॉर्नर्स वाले होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बेटा, कैनाइन्स, क्या बोलते हैं इनको, कैनाइन्स, ऐसे वाले दांतों को क्या बोलते हैं, कैनाइन्स, ओके। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज, इनके शार्प क्लॉज भी होते हैं, इनके पंजे कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, एक बार पंजा खा के देख लेना, उधेड़ के रख देंगे तुम्हें पूरे को, ओके। एंड पावरफुल जॉ, उनका जो जॉ होता है, जो ये जो जॉ होता है, जबड़ा, जॉ का मतलब क्या होता है, जबड़ा, ये पूरा जबड़ा कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों होता है भाई, देखो अभी कोई जानवर आया इनके सामने और इनको फटाक से ऐसे करके मारेंगे और फिर इनको उसको निकालना है, मांस को पूरा अपने पंजों से पकड़ के और अपने जॉस से पकड़ के उसको खींचेंगे, तो यहाँ पे उनको कैसा चाहिए, बहुत ही पावर चाहिए, ताकत चाहिए। आप कच्चे मांस को इस तरीके से फाड़ रहे हो, चीर फाड़ कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पावरफुल होते हैं इनके जॉज, और इनके क्लॉज कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, इनके दांत भी कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, जिनको हम कैनाइन बोलते हैं। तो विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश, ठीक है, टीयर मतलब फाड़ना, चीर फाड़ करना, किसको, फ्लैश को चीर फाड़ करने में, मांस को चीर फाड़ करने में हेल्प करते हैं। कार्निवर्स बर्ड्स लाइक ईगल हैव कर्व्ड पॉइंटेड बीक, बीक क्या होती है भाई, चोंच, ठीक है, उनकी कैसी होती है, कर्व्ड पॉइंटेड बीक होती है, इस तरीके से होती है उनकी बीक, इस तरीके से कर्व्ड होती है, घुमावदार होती है और पॉइंटेड होती है। पॉइंटेड क्यों होगी, वही सेम
जो हमने अभी टाइगर का, लायन का पढ़ा था, जितनी शार्पनेस होगी उतना ही तो आप चीर फाड़ कर पाओगे, है ना। दैट अलाउ देम टू टियर फ्लैश, वही बात है कि उनको चीर फाड़ करने में मांस को और उसको हेल्प करती है, ठीक है। कार्निवरस लाइक कैमेलियन एंड फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, ये देखो ये कैमेलियन हमारे पास, यहाँ पे फ्रॉग होते हैं, उनकी स्टिकी टंग होती है, लॉन्ग होती है और स्टिकी टंग, यहाँ बैठे हैं और उनका जो शिकार है वो सामने भी है ना, तो वो उसको मतलब खुद नहीं हिलेंगे, अपनी जीभ को सीधा बाहर निकालेंगे, टपक्का मार के सीधा मुंह के अंदर, ठीक है। तो इनकी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होती है, दैट दे यूज टू कैच इंसेक्ट्स, यहीं पे बैठे बैठे इंसेक्ट्स को दूर से ही वो लोग पकड़ सकते हैं। उनकी जो टंग होती है, आपने इसकी देखी भी होगी, तो वो टंग कैसी होती है, लॉन्ग एंड स्टिकी होती है। स्टिकी इसलिए होती है ताकि वो जो जानवर है वो उसके ट्रैप में फंस जाए पूरा अच्छे से, ओके। अब अदर जो कार्निवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्निवर्स फिश लाइक शार्क हैज अ सेवरल स्मॉल शार्प टीथ दैट देम बाइट ऑफ चंक्स ऑफ फ्लेश, ठीक है। जो शार्क होती है हमारी, उसके भी आपने देखे होंगे, शार्क के भी कैसे होते हैं, शार्प पॉइंटेड हमारे टीथ होते हैं उनके, ठीक है। उनके पॉइंटेड टीथ क्यों होते हैं, वही बात है क्योंकि उनको भी मांस खाना होता है, जो छोटी मछलियां उनको खाना होता है, तो उनको चीर फाड़ करनी होती है। तो इन सब चीजों के लिए शार्प होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेवरल, कुछ स्मॉल होंगे कुछ शार्प होते हैं टीथ उनके, और इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, बाइट्स ऑफ कर सकते हैं, चंक्स क्या कर सकती हैं, मतलब उसके चंक्स निकाल सकते हैं, किसके, फ्लैश के, उसके पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में वो कर देंगी और फिर वो खा जाएंगे उसको, ओके। कार्निवरस सच एज स्नेक्स स्वॉलो देयर प्री, प्री क्या होता है भाई, प्री आर द एनिमल दैट इज हंटेड और किल्ड फॉर फूड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने शिकार को क्या करते हैं, सीधा स्वॉलो कर जाते हैं। आपने सांप के दांतों को देखा तो होगा, लेकिन उनमें से कुछ करते नहीं है वो ऐसे। सांप क्या करता है बेटा, सीधा अपने जानवर को, मतलब सपोज ये उसका क्या है, ये उसका जो है जो भी उसका शिकार है, और उसके शिकार को सीधा स्वॉलो करने लग जाता है, और स्वॉलो करता है करता है करता है करता है करता है, और उसके पेट में उसको, स्टमक में उसको पहुंचा देता है। एक चीज का वो ध्यान रखता है, जो स्नेक है वो कभी भी आपको उल्टा नहीं खाएगा, ठीक है। पूंछ की तरफ से तुमने मान लो सपोज तुमने देखा हो, जैसे कि होता है हमारा रैट होता है, तो रैट को वो पूंछ की तरफ से नहीं खाएगा, वो रैट को फेस की तरफ से खाएगा। रीजन क्या होता है उसका, उसके जो हेयर्स होते हैं वो सिंपल डायरेक्शन में चलते रहते हैं, फिर अगर वो उल्टा खाएगा तो वो हेयर सारे उसके नाक में नहीं घुस जाएंगे ठीक है, उसको इरिटेट नहीं करेंगे, तो वो उसको खाता कैसे है, फेस की तरफ से। किसी भी जानवर को जब वो खाएगा तो फेस की तरफ से, ताकि उसके जितने भी हेयर्स हैं, जितने भी जो उसकी हेयर ग्रोथ है, वो सारी की सारी कहाँ जाए, पीछे की तरफ जाए, उसको स्वॉलो करने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो चबाता, काटता, चीरता, फाड़ता नहीं है, वो क्या करता है, डायरेक्ट स्नेक स्वॉलो करता है, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमनिवर्स। ओमनिवर्स कहते हैं ओ मेनी, ओ मेनी यानी कि उसने सब कुछ खा लिया, उसने प्लांट्स भी खा लिए, उसने क्या करा, सारे के सारे जो मीट है वो भी खा लिया। तो ओमनिवर्स क्या होते हैं, ओमनिवर्स जैसे कि बेर है हमारे पास, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, कैनाइंस भी होते हैं, इंसाइजर्स भी होते हैं, ब्लंट टीथ भी होते हैं हमारे, ठीक है, दैट हेल्प देम टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये दोनों ही चीजें खाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमें किस में डाला हुआ है, ओमनिवर्स में डाला गया है, ठीक है बेटा। ओमनिवर्स बर्ड्स लाइक क्रो हैव अ शार्प पॉइंटेड beak to help them to eat a variety of फूड, ठीक है। तो जो ओमनिवर्स होते हैं, जो बर्ड्स जैसे हैं, जो ओमनिवर्स है, कुछ बर्ड्स ऐसे कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बर्ड है, देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा सा है ना, ये कैसा बर्ड है, ओमनिवर्स है। और इसके क्या होते हैं, जैसे कि क्रो जो है वो भी ओमनिवर्स है, वो दोनों चीजें खाता है, आप उसको रोटी डालोगे वो रोटी भी खा लेगा, और अगर आप उसको मीट, मांस, मछली, जो भी ये सब चीजें दोगे, फ्लैश दोगे, मीट दोगे, तो वो उसको भी खा लेगा। तो उनकी क्या होती है, मतलब जो पीक होती है वो शार्प होती है और पॉइंटेड होती है, तो वो दोनों ही चीजें खा सकते हैं, वो नॉर्मल चीजें भी खा सकते हैं हमारी तुम्हारी तरह, मतलब शाकाहारी चीजें भी, प्लांट्स है भी, और साथ साथ वो मीट भी खा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखो हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। कार्निवर्स जो कान खाते हैं यानी कि वो पूरा मीट खा लेते हैं, हार्बिवर्स जो हर्ब्स खाते हैं यानी कि प्लांट्स खाते हैं, और ओमनिवर्स ओ मैनी, ये तो सब कुछ खाते हैं यार। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, कि जो हमारे हार्बिवर्स होते हैं उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
जो हमारे कार्निवर्स होते हैं उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके दांत कैसे होते हैं, वो कैसे कैसे सारे काम करते हैं अपने, ठीक है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा कि ओमनिवर्स जो होते हैं उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उनको पहचान सकते हैं कि कौन से को किस कैटेगरी में हम रखें, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो भी मुझे बताइए, कुछ नहीं समझ में आया तो भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।